बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को बेहतर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आजकल हम जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं। पहले मैंने लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाया। इन शॉर्ट वर्ड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज़ कॉल्ड नरेशन। नरेशन कहलाती है ये हमारा जो है। और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ाया और आज हमारा थर्ड लेक्चर है, इसमें चेंज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था 5 बेसिक चेंज। 5 बेसिक चेंज में थर्ड चेंज जो है हमारे चेंज ऑफ प्रोनाउन की थी और फोर्थ चेंज हमारी जो है, और मैंने ये भी बताया था बेटे कि फर्स्ट 2 चेंज अकर अकॉर्डिंग टू द ईच मेथड ऑफ द सेंटेंस, और नेक्स्ट 3 चेंज जो हैं वो हमारे हर जो है ना एक ही बार होंगी। एक ही बार आप याद करेंगे, बेहतर करेंगे और याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे, तो नेक्स्ट मेथड्स में आपके वो इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। तो आज के हमारे फोर्थ चेंज है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस 2 तरीके से है, याद रखें। चेंज ऑफ टेंस 2 तरीके से मुराद ये है, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस, व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस आर इन फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस, then the tense of the reported speech, रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन, याद रखें ये रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस किस में होगी, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। Then the tense of the reported speech is not changed। कैसे है, से हो, रिपोर्टिंग स्पीच में से हो, से टू हो, सेज हो, सेज टू हो, विल से या विल से टू हो, या हैज़ हैव लगाकर सेड लिखा हो। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती खा जाते हैं, करते हैं और धोखा खा जाते हैं, भूल जाते हैं, सेड को याद रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेथड्स हमारे जो है ना वो सेड में ही आते हैं। लेकिन हैज़ हैव को भी हमने मद्देनज़र रखना है कि हैज़ हैव लगाकर इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, या हैज़ हैव सेड टू हो, देन द टेंस इज़ ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होता। याद रखें क्या है, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट चेंज। कैसे है, फिर वो कहते हैं, इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस से मुराद क्या है, पास्ट टेंस से मुराद है कि आपके रिपोर्टिंग स्पीच में सेड और सेड टू हो, रिपोर्टिंग स्पीच में सेड और सेड टू हो, तो फिर हम जो है टेंस ऑफ द reported speech is changed according to this method। याद रखें कि फिर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसके मुताबिक होगा, इन तरीक़ों के मुताबिक होगा। हम जो है इस लिहाज से तब्दील करेंगे। सेड और सेड टू हो, याद रखने की है एक। दूसरा याद रखें कि हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट में हो। फ्यूचर और प्रेजेंट में जैसे यहाँ पर है से, सेज टू, विल से, ये। और
ये भी रिपोर्टेड स्पीच में तब्दील के टेंस में तब्दीली नहीं आएगी। दूसरा याद रखें, इफ़ देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ से मुराद क्या है, या प्रोवर्ब है। यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब है, तीन तरीकों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होता। इफ़ देयर इज़ प्रेजेंट टेंस इन रिपोर्टिंग स्पीच or future tense in the reporting speech, then the tense of the reported speech is not change. If there is universal truth, universal truth से क्या मुराद है कि ये God is one, the earth revolves around the sun is round, the earth is round, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और प्रोवर्ब से मुराद ये है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अब गॉड इज़ वन को आप ये तो नहीं ना करेंगे कि गॉड वाज वन, वो तो गलत हो जाएगा। और द अर्थ रिवॉल्व्स को आप ये नहीं करेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्ड, वो हमेशा घूमती रहती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो अब गॉड हेल्प्ड दोज वो कभी करता था, तो वो नहीं करेंगे। इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब हो या प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग स्पीच में हो तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं होगा। ये तीन बातें याद रखने की थी। फिर मैंने बताया कि इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस, सेड और सेड टू में हो, तो टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच किसके मुताबिक तब्दील होगा, इन मेथड्स के मुताबिक। और आप इनको अच्छी तरह याद करेंगे, रटा लगाएंगे, ताकि आपको जो है ये जैसे जैसे मेथड्स आएँ आपको ये इम्प्रूव होता जाए, बेहतरी आती जाए, इम्प्रूवमेंट आती जाए। पहला है हमारा ऑल द, याद रखें, ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू देयर सेम पास्ट टेंसेस। प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू देयर सेम पास्ट टेंसेस। आई मीन टू से present indefinite tense is changed into past indefinite tense. Present indefinite tense is changed into past indefinite tense. क्या मतलब, फर्स्ट फॉर्म SRES हो या डू डज हो तो हम फर्स्ट फॉर्म प्लस SRES है तो हम सेकंड फॉर्म में तब्दील कर देंगे। डू डज हो तो हम उसको डिड लगा फर्स्ट फॉर्म, नॉट लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर देंगे। फिर है present continuous tense is changed into past continuous tense. Present continuous tense is changed into past continuous tense. क्या मतलब, is am are changed into was were. is am are की जगह हम क्या लगाएंगे, was were लगाएंगे। कब लगाएंगे, जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में said or said to है, said or said to है तो हम जो है फिर is am are की जगह was were लगाएंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या मतलब, हैज़ हैव होगा तो हम उसको हैड में तब्दील कर देंगे। हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो हम उसको हैड में तब्दील कर देंगे। फिर इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें भी सेम हैज़ हैव आता है और उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तब्दील कर देंगे। इसका मतलब है हम हैड लगाकर बीन और फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, हैज़ हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको हम तब्दील करेंगे। ये है सिंस और फॉर वाला टेंस है, ये हैड बीन और फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फिर है पास्ट टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या मतलब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी तो हम उसको हैड लगाकर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील करेंगे। डिड नॉट होगा तो हैड नॉट और थर्ड फॉर्म लगेगा। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या मतलब, वाज वर लिखा हुआ है और इंग फॉर्म ING वाली फॉर्म लगी हुई है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तब्दील करेंगे, यानी कि हैड बीन और फोर्थ फॉर्म में तब्दील कर देंगे। फिर इसके बाद हमारा आता है, क्या कहा मैंने, वाज वर और इंग फॉर्म ING वाली फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब,
तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में तब्दील कर देंगे, हैड बीन और फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। फिर विल शैल इज चेंज इनटू वुड। विल को हम डायरेक्ट वुड में तब्दील करते हैं, शैल को हम शुड में तब्दील करते हैं, लेकिन एक सेंटेंस है आपका, एक दो बहुत कम चांसेस होते हैं जिसमें जो है ना हम शैल को शुड में तब्दील करते हैं, याद रखें। लेकिन ज़्यादा बेहतर यही है, कन्फ्यूजन ख़त्म कर दें, विल और शैल दोनों को ही वुड में तब्दील कर दें। आपको सेंस देखनी पड़ती है शैल को शुड में तब्दील करते हुए, और ज़्यादातर मेथड्स में वो शैल भी वुड में ही तब्दील होता है। कैन इज़ चेंज इनटू कुड, मे इज़ चेंज इनटू माइट। फिर इसके बाद है देयर आर 6 हेल्पिंग वर्ब्स विच आर नॉट चेंज्ड। 6 हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो तब्दील नहीं होती, हैड, माइट, मस्ट, हैड, माइट, मस्ट, शुड, वुड, कुड, ये तब्दील नहीं होते। ये हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने की हैं कि ये तब्दील नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारा चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स को भी आप याद ही करेंगे। सर्टन वर्ड्स हैं कि चेंज इनटू कैसे होंगे, ये याद रखने के हैं आपके। चेंज इनटू वो कहता है कि आपने करना है उसको कैसे, दिस इज चेंज इनटू दैट। अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिस होगा तो आप उसको दैट में तब्दील करेंगे, कॉमास की जगह भी दैट लगेगा, और अगर सेंटेंस के अंदर दिस है तो उस दो बार भी बाज़ औक़ात सेंटेंसेस में दैट यूज़ हो जाता है। तो बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। दिस कॉमास की जगह भी दैट लग जाता है, और सेंटेंस के अंदर दिस लिखा हुआ है तो आप उसको भी दैट में ही तब्दील करेंगे, क्योंकि हमारा रूल है, यू हैव टू फॉलो द रूल। फिर है दीज इज चेंज इनटू दोज। दीज होगा लफ्ज़ रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उसको दोज में तब्दील करेंगे। नाउ इज चेंज इनटू देन, दस इज चेंज इनटू सो, ago is changed into before, here is changed into there। इनको याद करने का है, रट्टा लगाएंगे तो फिर ही याद, स्क्रीनशॉट लेकर या लिख लें एक पेज पर और अच्छी तरह याद करें इनको अच्छी तरह। दस इज चेंज इनटू सो, ago is changed into before, ago की जगह क्या लगाएंगे, before। here की जगह पर there चेंज करेंगे, here is changed into there। Today is changed into that day, tonight is changed into that night। यानी कि टू नाइट की जगह टूडे की जगह दैट डे, और टू नाइट की जगह दैट नाइट। टुमारो इज चेंज इनटू द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे इज चेंज इनटू द फॉलोइंग डे। फिर येस्टरडे इज चेंज इनटू द प्रीवियस डे, द डे बिफोर में भी तब्दील कर सकते हैं आप इसको, लेकिन ज़्यादा बेहतर है द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट इज चेंज इनटू द प्रीवियस नाइट, द नाइट बिफोर में भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको इसी में ही रहने दें। फिर है यहाँ तक आपका असल में जो है ना मेथड्स ख़त्म हो गए, लेकिन कुछ इजाफी चीज़ें हैं जो आपके बड़ी क्लासेस में ख़ास तौर पर सेकंड ईयर और बीए लेवल की क्लासेस में जब जाते हैं तो वहाँ पर ये आपके आते हैं। नाइन्थ 10th की नरेशन में ये यहाँ तक ही यूज़ होते हैं बस। अब है रिमूव ऑल दीज वर्ड्स। कहता है गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सब आप रिमूव कर देंगे। एट द प्लेस ऑफ सेड राइट ग्रीटेड। गुड मॉर्निंग की जगह जब आप लिखेंगे तो सेड की जगह आप ग्रीटेड लिखेंगे, गुड मॉर्निंग को ख़त्म कर दिया। जैसे ही सेड अंकल गुड मॉर्निंग, तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे ही ग्रीटेड हिज अंकल, गुड मॉर्निंग, अंकल भी ख़त्म कर दिया, अंकल रह गया और गुड मॉर्निंग ख़त्म करके ही ग्रीटेड हिज अंकल। फिर कहता है दीज वर्ड्स आर नॉट चेंज्ड, ये अल्फाज तब्दील नहीं होते। गुड नाइट, गुड बाय और फेयरवेल, दे आर रिटन आफ्टर सेड, इन्हें सेड के बाद लिखा जाता है। एट द प्लेस ऑफ कॉमास राइट टू,
कॉमास की जगह टू लिखेंगे आप। जैसे ये है ही सेड गुड नाइट मदर, ही सेड गुड नाइट टू मदर, ही सेड गुड नाइट टू मदर। फिर है सर और मैम, सर और मैम। उर्दू में मैडम होता है और इंग्लिश में मैम होता है। इज चेंज इनटू रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली इज रिटन आफ्टर सेड। जैसे एट द प्लेस ऑफ कॉमाज राइट दैट। कैसे है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड सर दिस इज डिफ़िकल्ट, तो आप कैसे लिखेंगे, ही सेड रिस्पेक्टफुली, सर की जगह क्या लिखा आपने, ही सेड रिस्पेक्टफुली, कॉमास की जगह दैट, दैट दिस। देखो मैंने अभी कहा था ना कि दिस अगर सेंटेंस में हो तो दैट 2 बार भी आ सकता है, ये कॉमास की जगह दैट है और ये दैट जो है आपका वो दिस की जगह पर आया है, यूज़ हुआ है। ही सेड सर दिस इज़ डिफ़िकल्ट, ही सेड रिस्पेक्टफुली दैट वॉज डिफ़िकल्ट। इस एम.आर. को हमने वॉज वर्ब में तब्दील कर दिया। ये थे हमारे नरेशन का मेथड्स, 5 बेसिक चेंज। और उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आप इसको जो है अच्छी तरह याद करें। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे 10th की नरेशन की एक्सरसाइजेस शुरू होंगी, लेक्चर्स उसके शुरू होंगे और 10th के ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में है, तो वो एक्सरसाइजेस और मेथड्स उसके साथ ही शुरू होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।